खमा गणिसा। इस वीडियो में आपको बताऊंगी पुरानी कांचली के नाप से हम किस तरह से कांचली की कटिंग कर सकते हैं। सो ये कांचली की साइज है 41-42 की साइज़ की है। सो हम सबसे पहले बाजू निकालेंगे। कुर्ती की कटिंग का वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। सो बाजू निकालने के लिए सबसे पहले हम कांचली की हमेशा चौड़ाई लेते हैं। चौड़ाई के लिए आपको हमेशा जो पुरानी कांचली होती है उसको उल्टी करनी होती है, और उल्टी करने के बाद में यहाँ से ये वाली जो साइड होती है यहाँ से हम इसको मापते हैं। यानी ये जो टांका होता है ना, यहाँ से जो खराकी जुड़ी हुई होती है यहाँ से हम लेते हैं। सो इसको बराबर करके और फिर इसको यहाँ से नापेंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टांका लगा हुआ है वहाँ तक आ रही है। उसके बाद में थोड़ा सा टांका अंदर की तरफ भी इसमें लगा हुआ होता है, तो उसके लिए हम इतना सा हल्का सा पार्ट एक्स्ट्रा ले रहे हैं। सो कुल मिला के हमारी ये जो कांचली की जो साइज है वो 10 अंगुल की हो गई है। सो ये जो कांचली की फिटिंग है वो एकदम लूज पहनते हैं, इसलिए मतलब इतनी चौड़ी कांचली की बाजू कट रही है। तो इन दोनों को ये देखिए चौड़ाई को, ये हमारी दो बाजू एक साथ कट रही है। लंबाई हम बाद में लेंगे, अभी चौड़ाई काट रहे हैं। तो बस इनको ऐसे ही रख के और इसकी चौड़ाई नाप के और बराबर आपको इस तरह से काट लेना है, और उसके बाद में हम इसकी लंबाई निकालेंगे। ये देखिए चौड़ाई हमारी निकल चुकी है, अब हम लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई के लिए जस्ट आपको सिंपल क्या करना है, इसकी ये जो दोनों साइड है वो बराबर कर लेनी है। हमें पहले देख लेना कि ये वाली जो दोनों बराबर है, और आप चाहें तो ये वाली जो किनारी होती है उसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये पहले लंबाई मापने से पहले ही निकालना। तो मैं थोड़ी हल्की हल्की सी ये किनारी है वो निकाल देती हूँ दोनों की एक साथ। आप चाहें तो इन दोनों को एक एक अलग अलग करके भी इसकी किनारी है वो हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये देखिए मैंने किनारी निकाल दी है। फिर से मैं इनको इस तरह से फोल्ड करूँगी। अब हम इसकी लंबाई मेज़र करेंगे। तो लंबाई के लिए जस्ट आपको सिंपली ये जो कांचली वाली साइड है वहाँ से आपको यहाँ से यहाँ तक की नापनी होती है। ये जो मंगजी है उसको पूरा कंसीडर करते हुए या फिर थोड़ा सा हल्का सा इसको मंगजी को छोड़ते हुए यहाँ से ये कांचली की लंबाई हो जाती है। बट इस कांचली की लंबाई है वो मुझे इससे 2 अंगुल एक्स्ट्रा करनी है, तो मैं हल्का सा थोड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ और फिर अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो अब जितनी मेरी लंबाई आ रही है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर एक मार्क लगा लूँगी, पॉइंट लगा लूँगी, आप लाइन बना लूँगी। आप चाहें तो पेन पेंसिल से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो चौक से भी बना सकते हैं। और उसी मार्क को मैं इस तरह से मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक इधर भी मैं एक लगा लूँगी। अब इन दोनों को मैं एकदम सीधा मिला लूँगी। आप चाहें तो स्केल से भी मिला सकते हैं, और सीधा इस तरह से मिला के और फिर अब मैं इन दोनों को कट कर लूँगी। तो ये हमारी कट हो गई है। तो कांचली की बाजू तो हमारी कट हो गई है। आप देख सकते हैं ये एक बाजू है एंड ये इसके नीचे ही है, वो दूसरी बाजू है। अब कांचली की बाजू के बाद में हम सबसे पहले कट कर लेंगे इसके टुक्की और जो आड़ वगैरह होती है, खड़पे वगैरह, वो निकालते हैं। जो खड़पे होते हैं उनको कई जगह पे फड़के भी बोलते हैं, और खड़पे क्या होते हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए ये जो कांचली हमारी होती है उसके अंदर ये नीचे की साइड में ये वाला जो होता है वो इसका केवड़ा होता है। इसके बाद में ये वाला जो होता है इसका ये टुक्की होती है, और ये वाली इसकी होती है वो खड़पे होते हैं। तो ये वाला मैं आपको बता रही हूँ, इसमें सबसे पहले ये खड़पे बनाना, इसमें अलग से लगाए हुए हैं कोई कपड़े के, कपड़ा कम होगा इसलिए। और फिर अभी मैं इसमें खड़पे निकालूंगी। तो खड़पे का माप है वो इसी कांचली से लेना है। तो हम किस तरह से ले सकते हैं मैं आपको बताती हूँ, और अंगुलियों से हम किस तरह से ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं देख रही हूँ, ये देखिए ये जो आप बीच में से कहीं से भी ये सलवट नहीं आनी चाहिए। इस नीचे से मत लेना आप कभी भी, नीचे सलवट होती है। आप बीच में से कहीं से भी इस तरह से पकड़ के और यहाँ से यहाँ तक माप लेना। और ये जो इधर वाली साइड तो टांके में लिया हुआ है, इधर वाली साइड तो यहाँ से ही आपको लेना है, इधर वाली साइड यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको लेना होता है। तो
अभी मेरा इस वाली साइड से जो है लंबाई मुझे इधर से निकालनी पड़ेगी क्योंकि इधर से नहीं आ रही है, तो मैं जस्ट इसकी इस साइड से निकाल लूँगी और उधर से मैं जिधर से मैं पहले लंबाई निकाल रही थी वहाँ से मैं चौड़ाई निकालूँगी। और सो बस मैं यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए और फिर मैं यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट लगा लूँगी या लाइन बना लूँगी। ये देखिए, ये एक मार्क लगा लिया मैंने। और उसके बाद में आप खड़पे की लंबाई वो चाहे तो थोड़ी एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, बाद में कट जाती है, जब हमारी बाजू जुड़ती है तब हमारी कट जाती है। तो यहाँ से भी थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए मैं यहाँ से भी फिर से इसका मार्किंग करूँगी और यहाँ पर भी इसके सीध में एक मार्क लगा लूँगी और इसको यहाँ से यहाँ पर नाप के देखूँगी तो ये सब बराबर आ रहे हैं। अब इनको मिलाते हुए फिर मैं इनकी कटिंग करूँगी। सीधा मिलाऊँगी पहले मैं इनको और अब मैं पहले इनकी कट करूँगी। ये देखिए, इनकी ये कटिंग हो गई चौड़ाई की। अब इनकी लंबाई की कटिंग है वो किस तरह से करनी है, तो उसके लिए हमारी ये जो खड़पा होता है लंबाई हम इसमें इधर वाली साइड से मापते हैं, यहाँ से पीछे वाली साइड से जहाँ पे हमारी ये बांधने वाली की जो डोरी लगी हुई होती है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबाई में हम यहाँ तक आ रही है, इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, यानी टाँके में भी तो जाएगा हमारा, तो जितना टाँके में जाएगा उतना हम एक्स्ट्रा लेते हैं। या फिर अगर देखा जाए ना तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि हमारी जितनी बाजू की लंबाई है लगभग उतनी ही हम खड़पे की लंबाई भी ले सकते हैं। सो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक और थोड़ा सा हल्का सा मैंने एक्स्ट्रा लिया टाँके के लिए। तो ये हो गई हमारी चौड़ाई। इसको भी बस ऐसे सीधा सीधा काट लेना है। देखिए, ये और ये हमारी बाजू की जो चौड़ाई है वो लगभग सेम आएगी। हल्का सा थोड़ा सा ये खड़पा है वो टाँके वाला जितना है वो एक्स्ट्रा है, बाकी हमारी इन दोनों की बराबर आएगी। तो आप इस तरह से भी खड़पा निकाल सकते हैं। तो अब हो गया हमारा खड़पा। अब हम टुकी की निकालेंगे। तो टुकी निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे क्योंकि हमारी दो टुकी एक साथ निकलती है। सो अब इसकी जो टुकी है वो हम देखेंगे। तो टुकी देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने इसकी जो आपको अंगुलियों से नाप के नहीं बताई, अंगुलियों से नाप के एक बार और बता देती हूँ खड़पे की लंबाई चौड़ाई। तो चौड़ाई है, लंबाई है वो 10 अंगुल है जो कि मैंने काचली की बाजू वाली बताई थी, और चौड़ाई है वो 1 बिलाम और लगभग 4 अंगुल है। उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अब टुकी वाले मैं बताती हूँ कि टुकी किस तरह से काटते हैं। तो ये देखिए, इसकी टुकी की मेज़रमेंट हम यहाँ से लेंगे, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि यहाँ से ये काट देते हैं तो इसकी लंबाई थोड़ी कम हो जाती है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं इसकी टुकी की लंबाई। तो यहाँ से लेने के लिए जस्ट इसकी दोनों साइड से बराबर है, तो मैं इधर से आपको लेके दिखा रही हूँ। इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ इधर और इधर दोनों साइड थोड़ा थोड़ा टाँके के लिए, यानी जितनी हमारी टुकी की लंबाई है, ये देखिए ये हमारी टुकी है, जितनी हमारी टुकी की लंबाई है उससे हमें इधर और इधर टाँके के लिए थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा निकालना होगा हमें। तो ये देखिए, इधर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से मंगजी से लेकर और यहाँ ये वाला जॉइंट है, ये टाँका है, यहाँ तक आप इसकी लंबाई ले सकते हैं। तो मैं मंगजी से लेकर, ताकि फिर वो टाँके वाला और सारा सब कुछ आ जाएगा आपका। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आपको अंगुलियों से मैं बताऊँ तो अंगुलियों से आपको ये 4 और 4 8 अंगुल की आप ये जो है टुकी कट कर सकते हैं। और ये साइज मैं आपको बता चुकी हूँ कि साइज हमारा 41 से 42 तक का साइज है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी। ये देखिए, हमारी एक साइड से हमने ले ली है 4 8 अंगुल की, और उसको मैं यहाँ से इस तरह से फोल्ड करूँगी। फोल्ड करते टाइम आप ध्यान रखना है यहाँ से भी सब जगह से ये बराबर होना चाहिए, यहाँ से भी। अब इसके बाद में आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर मेरा ये वाला पहले वाला अंदर वाला कपड़ा है वो यहाँ है, तो मैं जस्ट इसको यहाँ पर भी एक पॉइंट लगा लूँगी ताकि मुझे पता रहेगा कि अंदर वाला कपड़ा है वो कहाँ है। या फिर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए, उल्टी साइड से जब आप इस तरह से फोल्ड करेंगे तो आपका ये जो अंदर वाला कपड़ा है वो आपका ऊपर की साइड रहेगा, तो आपको पता रहेगा कि मेरा ये यहाँ तक है। सो यहाँ से यहाँ तक।
अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक थोड़ा सा हल्का हल्का इधर चलते हुए एक राउंड शेप आपको देनी है, बनानी है। और वो राउंड शेप से जब आप इधर से ऐसे मिला के देखोगे तो यहाँ से ये जितना आपका ये कपड़ा है उसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको दिख रही होगी। सो क्योंकि ये हैवी बस्ट वाले के लिए बना रहे हैं तो हमें राउंड थोड़ा ज़्यादा रखना होता है। अब इसको काट के हम खोल के देखते हैं तो हमारी ये जो टुकी है वो इस तरह से कटी हुई मिलती है हमें। सो ये हो गई हमारी एकदम अच्छे से टुकी की कटिंग। सो ये जो है 42 वाली साइज़ को भी आ जाएगी, क्योंकि जिनके लिए मैं बना रही हूँ वो एकदम ढीली पहनते हैं, एकदम ढीली पहनते हैं, तो उनके लिए बहुत ही मतलब बड़ी बड़ी साइज़ की, जितनी उनकी साइज़ है उससे तो मतलब काफ़ी ढीली पहनते हो, उनके लिए अच्छे से बड़ी बड़ी बनानी हो रही है। सो ये मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। अब उसके बाद में हम कट करते हैं जो ये हमारा केवड़ा होता है वो गट्टे से कटता है, तो मैं गट्टे से ही आपको काट के बताती हूँ। तो ये हमारा गट्टा है, इसको यहाँ ऊपर से ये देखिए ऊपर यहाँ से ये जो नीचे वाली साइड है मतलब ऊपर वाली साइड है, यहाँ से लगभग 3 अंगुल छोड़ते हुए आपको यहाँ से पहले इसको कट कर लेना है। 3 अंगुल छोड़ते हुए पहले यहाँ से आपको 3 या 2 मान लीजिए आप, 2 अंगुल छोड़ते हुए थोड़ा सा आपको यहाँ से कट करना है। अब उसके बाद में यहाँ पर इसकी लंबाई आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये जो बीच यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई मापते हैं हम, तो इसकी लंबाई आ रही है वो इतनी आ रही है। और वैसे मैं आपको बताऊँ अंगुलियों से, तो अंगुलियों से आप 4 और 3 7 अंगुल का ये ले सकते हैं। 7 अंगुल का मैं ये कट कर रही हूँ, तो 7 अंगुल का ये मेरा कट गया। और अब ये इसको कुछ भी काटने की ज़रूरत नहीं है, 7 अंगुल का कट गया है। सो अब इस केवड़े के पास में एक और जो ये पार्ट बनता है उसको मैं कटिंग आपको बताती हूँ। तो उसकी कटिंग बस इसके ये जो वाला हिस्सा है इसकी बराबर कटनी होती है, और इसकी जो लंबाई होती है वो तो, और चौड़ाई है वो मैं आपको अंगुलियों से बताती हूँ, या फिर आप इससे भी माप सकते हैं। और इसमें गट्टे वाला ये जो केवड़ा होता है वो थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, तो मैं लगभग इसकी यहाँ से यहाँ तक, या फिर आप यहाँ से नाप के देख सकते हो कि ये 4 और 3 7 अंगुल के लगभग आ रही है। 4 और 3 7 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि ये बाद में भी कट हो जाता है। ये मेरी हो गई इसकी लंबाई। चौड़ाई है वो मैं 8 अंगुल की ले रही हूँ। ये ऊपर से नीचे से दोनों साइड से बाद में भी कट जाते हैं, इसलिए मैं ये थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेती हूँ ताकि ये कम ना पड़े। ये देखिए लंबाई और चौड़ाई मैंने इसकी काट दी है। और अब इन दोनों को हम अलग कर लेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों की अंगुलियों से मैंने बता दी है। अब मैं आपको बताऊंगी खराके की कटिंग करना। अब आप इन दोनों को यहाँ से बीच में से काट लेना और ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। खराके की कटिंग हम बाजू से करेंगे। तो खराके की कटिंग बस आपको सिंपली ध्यान रखना है कि पहले आप मंगजी लगा लेना, फिर आप कट करना। इसमें ध्यान रखना दोनों आपकी साइड है वो उल्टी साइड है वो अंदर की तरफ है, और जो सीधी साइड है वो ऊपर नीचे दोनों की एक साइड है। तो आप मंगजी लगाने के बाद में काटेंगे तो आपको ये नहीं, कई बार हम क्या कर लेते हैं ये साइडें अलग अलग उल्टी सीधी रख लेते हैं तो हमारी उल्टी भी कट जाती है, ध्यान रखना। तो आपको खराकी का किस हिसाब से लेना है मेज़रमेंट वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से 4 और 3 7 अंगुल पे आपको ये एक रखना है। 4 मतलब 4 और 4 8 अंगुल मान लीजिए आप, 4 और 4 8 अंगुल आप देख सकते हैं। 8 अंगुल पे एक पॉइंट लगाना है, और यहाँ पर आपकी जो इस तरह से फोल्ड करने के बाद में मिडिल पॉइंट जो आ रहा है यहाँ तक आप इसको कट करनी है। ये मिडिल पॉइंट पे मैंने एक पॉइंट मार्क लगा लिया। अब मैं इसको इस तरह से गोलाई देते हुए मिलाऊंगी यहाँ तक। गोलाई देने के बाद में मैं इसको सीधा सा इस तरह से कट कर लूँगी जहाँ पर मैंने मार्किंग की है। तो ये कट गई हमारी खराकी, और इसको आप हल्का सा ये गोलाई है वो थोड़ी कम कर सकते हैं, वरना थोड़ी वैसे जैसे जो लोग लूज पहनते हैं उनके लिए आप ये मत काटना भले ही। और अब ये हमारी काचली की पूरी कटिंग हो गई। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें। ऑल्सो मेरे 2 चैनल और है, आरती राठौर एंड राजावत बाई डांस, उनको भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। खमा गणिसा।